पावर स्टार पवन सिंह जी का मंच हो, वहाँ पे आप ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। पवन सिंह जी के लाइफ में बहुत कुछ ठीक चल रहा था, फिर चुनाव बीता, चुनाव बीतने के बाद फिर पारिवारिक मामला में उलझ गए। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव के बाद मैं रियली बता रहा हूँ कि पवन सिंह से हमारी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। कुछ मुद्दे पर बात हुई और उनके सहयोगी जो लोग रहे हैं चुनाव में, स्पेशली जो उनके सबसे ज़्यादा नज़दीक रहे हैं, उन लोगों से भी कुछ बातें हुई, कुछ मुद्दे उठे थे मीडिया में, उन पर भी हमने कुछ बातें उन लोगों से की, लेकिन किसी ने हमको नहीं लगा कि कुछ या तो स्पष्ट बताया या फिर हम समझ नहीं पाए, जो भी हो। लेकिन जहाँ तक उनकी पत्नी के बारे में मैं जानता था, आप लोग यही पूछेंगे भी। ज्योति के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ जान लीजिए, पति-पत्नी का रिश्ता जो होता है, वो एक अद्भुत रिश्ता होता है। एक अच्छी पत्नी की पहचान तब होती है, जब पति कोई मुसीबत में खड़ा हो, चाहे वो तंगहाली में हो, बदहाली में हो। पत्नी बिल्कुल चट्टान की तरह पति के सामने खड़ा होती है। और एक अच्छे पति, आदर्श पति की पहचान होती है कि जब पत्नी कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हो, तो उसके सामाजिक और वैचारिक सम्मान की रक्षा के लिए पति बिल्कुल पहाड़ की तरह उसके आगे खड़ा रहता है। जहाँ तक इन दोनों के बीच की मैटर की बात है, तो मैं आपको बता दूँ कि कई बार मीडिया में आया, इसमें सबसे ज़्यादा दोष मैं मीडिया वालों को ही मानता हूँ। ये जितने भी चैनल वाले लोग हैं, ये अनावश्यक किसी मुद्दे को इतना बड़ा तूल देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमारा वैवाहिक जीवन तो बहुत बढ़िया था, लेकिन हम पति-पत्नी में नहीं होता था विवाद, नहीं होता था झगड़ा। इसलिए ये बातें बाहर निकल के आती है कि पवन सिंह सेलिब्रिटी है। हमारे विवाद को कोई उठा देगा, तो उसे टीआरपी नहीं बढ़ेगी। लेकिन पवन सिंह के माइंड, आज पवन सिंह को छींक आ गया, पवन सिंह जुकाम से पीड़ित, तो पता चलेगा कि व्यूअर गए 3 लाख। तो सेलिब्रिटी के इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं ऐसे, वो मंडराते हैं कि कुछ ना कुछ मुद्दा मिल जाए, और कुछ ना कुछ मुद्दा मिलने के बाद उसको मुद्दा और ज़्यादा बना के नमक, तेल, मिर्च, मसाला मिला के और उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। जहाँ तक ज्योति की बात है, तो आपने देखा चुनाव में जब पवन सिंह को ज़रूरत थी अपनी पत्नी की, अपने ससुराल वालों की या अपने हित मित्र की, उस समय सबने खुल के पवन सिंह का साथ दिया। उनकी पत्नी तो स्पेशली मैंने देखा कि 42 डिग्री 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी में वो बेचारी कैंपेनिंग कर रही थी, अलग से ग्रुप बना के, पवन सिंह को छोड़ के वो अलग से महिलाओं के बीच जा के इनके लिए वोट मांगती थी। उनके ससुराल वाले लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण बन के आए खेसारी। और जैसा कि मीडिया में ये हुआ कि खेसारी बड़ा पवन सिंह के विरोधी हैं, पवन सिंह खेसारी के विरोधी हैं, बबुआन अहिरान चल रहा था। ऐसे दौर में खेसारी ने भी ये साबित किया कि नहीं, हम कलाकार एक हैं, और जब भी ज़रूरत किसी को पड़ेगी तो हम लोग कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। और ये जो मामला ज्योति जी का है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई मामला है। ये हो सकता है कुछ हो, अभी तो हम इसलिए नहीं है कि पत्नी के हादसे के बाद हम उबर भी नहीं पाए थे, तो हमसे 2 साल बड़े भाई मतलब गुजर गया। 3-4 दिन पहले उनका श्राद्ध कर्म खत्म हुआ, तो हम इस सोशल मीडिया और ऐसे हम टीवी भी नहीं देखा करते हैं, एकदम दूर हो गए, क्योंकि हम चिंतन मनन में ज़्यादा रह रहे थे। अगर ऐसा कुछ मामला है, तो मुझे लगता है ज्योति इतनी सुलझी हुई महिला है कि उस सबको संभाल लेगी। और रही बात पवन सिंह की, तो पवन मन का बहुत अच्छा आदमी है, ये एक चीज़ जान लीजिए। हाँ, हो सकता है कुछ लोग कहते हों कि एटीट्यूड बहुत है, तो एक बात बताइए, अगर आज मेरे पास 10,000 रुपया हो जाता है जेब में, तो हमारी चाल बदल जाती है, चाल बदल जाती है। हमें 500 लोग देखते हैं, पहचानते हैं, तो हमारी भाषा बदल जाती है, ठीक? हमें 50,000 अगर लोग पहचानने लगे, तो हमारी नीयत बदल जाती है। और वो आदमी इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, करोड़पति, अरबपति है, जहाँ तक भोजपुरी बोली जाती है, जानी जाती है, वहाँ तक लोग उसको जानते हैं। और इसके बावजूद भी वो आदमी इतना सहज है, सरस है, तो इसे एटीट्यूड नहीं कहेंगे, उसका आत्मसम्मान कहेंगे, स्वाभिमानी है। लेकिन ज्योति सिंह जी का एक कॉल रिकॉर्डिंग आता है, और कॉल रिकॉर्डिंग में कहा जाता है कि वो तीसरी शादी करने जा रहे हैं। इसी पे तो माहौल ही बदल जाता है कि भाई जो पत्नी चुनाव में इतना की, उसको पवन सिंह जी धोखा कैसे दे सकते? एक बात बताइए, अभी डिजिटल युग है, उसका अभी तक, ये कॉल रिकॉर्डिंग हम जानते हैं, उसका अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है, या कोई अभी जाकर इंटरव्यू ले ले ज्योति से या उनके परिवार से कि ये आवाज़ उनकी है।
बिल्कुल ज्योति कर, हमको फोन से बात हुई है 2-2 दिन। बोले नहीं मेरी आवाज नहीं है, हमने जी का आवाज है नहीं। नहीं है, नहीं है वो। आप अब भी मैं बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, कोई जाके पूछ ले, पता कर ले, बलिया दूर है, जाके पता कीजिए। कहीं ना कहीं से ये शिगुफा उठाया गया है कि ताकि लोगों को लगे कि पति पत्नी में फिर से विवाद हुआ। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आवाज उसकी नहीं है, चाहे बड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं, लेकिन जिस इंसान से ज्योति सिंह जी बात किए हैं उस इंसान का हम इंटरव्यू किए हैं। वो बोला कि हमारे पास कॉल आया था, हम बात किए थे, लेकिन रिकॉर्डिंग कहाँ से वायरल हुआ ये हमको भी नहीं मालूम। तो बताइए, यही ना दिक्कत है। इसी तरह बात का जो बात है वो तो बात की है वो कर रहे हैं, अगर उनको उनको उनके पास इसका प्रूफ है तो वो दे, इसका प्रूफ है तो उनको देना चाहिए। देखिए मीडिया में हमेशा फैक्ट बात बोलना चाहिए। अगर आप फैक्ट नहीं बोलेंगे तो आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे। अगर हम नहीं जानते हैं तो बिल्कुल बोल देंगे कि नहीं जानते। इस मुद्दे पर हमारा कोई विचार ही नहीं। अभी आपसे पहले एक लोग आए थे, अभी हमसे पूछ रहे थे कि क्या आप ये बात जानते हैं कि कभी अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट हुई थी, अभी पूछ के गए हैं। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसी बात हम कुछ नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो और इस तरह का सवाल हमसे न करें। किसी के व्यक्तिगत आचरण के बारे में हम उंगली उठाने वाले कौन है भाई? हम जिस मुद्दे को जानते नहीं, आप डायरेक्ट हमसे पूछ रहे हैं कि या क्या अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट हुई, तो गलत बात ना है कि वो एक महिला ना है, उसकी एक सम्मान है। और सेलिब्रिटी, आप किसी के बारे में कुछ इस तरह का सवाल, तो हम तो बोल दिए कि आप इस तरह सवाल पूछना भी फर्ज हो जाता है, क्योंकि अपने मन से खुद अक्षरा सिंह जी सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि हम रिलेशनशिप में थे। पूछ देते। तो रिलेशन में होना और प्रेग्नेंट होने में अंतर न है। रिलेशन में होना और प्रेग्नेंट होना, ये तो रिलेशन में होने का सबसे बड़ा प्रूफ हो जाता है प्रेग्नेंट होना। ऐसे तो कोई कह दे, अभी कोई कह दे कि हम दीदी जी के साथ रिलेशन में थे, तो मान लीजिए महिला है तो लोग मान लेंगे। लेकिन अगर वो ये कह दे कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ इनके बच्चे का, तब तो पूरी तरह प्रूफ हो जाएगा। या तो फिर मेरा मेडिकल टेस्ट होगा, और नहीं तो मैं फिर नकारूंगा, जो गलत साबित होगा। अच्छा, क्या कहिएगा आप तो पवन जी के साथ मिलते भी हैं, जुलते भी हैं, बातचीत भी होता है, ऐसा कुछ मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा है? खुलासा बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। इसको 110% हम कह रहे हैं। अभी 3 दिन पहले जब हम पवन सिंह को व्हाट्सएप पर भैया का कार्ड भेजे थे श्राद्ध कर्म वाला, तब उनको पता चला। क्योंकि हम सोशल मीडिया पर कहीं डाले भी नहीं थे, कि कभी फेसबुक पर भी नहीं डाले थे कि लोग और ज़्यादा भीड़-भाड़ लोग आना शुरू कर दें। हम पत्नी के मरने के बाद झेले हैं, रोज़ 30 आदमी आता था। तो इस बार हम लोगों ने, सब भाइयों ने फैसला किया कि कोई नहीं डालेगा सोशल में। जिस दिन श्राद्ध था हम कार्ड भेजे, तो अमित हमसे बात कराए। तो पवन जी से हमारी बात हुई कि कैसे हुआ भैया का, क्या हुआ है, ये तो आप लोग बताए नहीं। तो हम बताए सब कि ऐसे ऐसे हुआ। हम लोग तो हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाए, पटना डेरे पर थे, वहीं उनको अटैक आया। और वहाँ से 5 मिनट 4 मिनट का रास्ता था, लेकिन हॉस्पिटल के गेट तक पहुँचते पहुँचे वो डेड कर गए। तो वही वो बता रहे थे, तो बोले कि अभी तो हम हैं नहीं, उधर से आएंगे। तो उस हालत में और कुछ ज़्यादा बात नहीं हो सकती थी। उन्होंने अंत में बात उत करने के बाद लगभग 27, 28, 30 मिनट बात हुई है। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि हम आ रहे हैं, तो आ रहे हैं आपके यहाँ। और बोले कि एक नया ग्रुप बना है, पहले वाला ग्रुप नहीं, एक नया ग्रुप बना है जिसमें आपका नाम जोड़ दिया गया। अब उसी में कार्यक्रम के लिए अमित जी बताए, उसी में डेट, तो उन्होंने, पवन जी ने पूछा भी कि आपको 4-5 डेट जो है नोट कराया गया है? तो हमने कहा कि हाँ, आज छोटे बाबा और अमित जी ने एक ग्रुप बनाया है, उसमें ये डेट डाला गया है, मैंने सब डायरी में नोट कर लिया। यही सब बात हुई थी। इस मुद्दे पर, उनके पारिवारिक मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई थी। और अगर कोई करना भी चाहे, तो मैं जहाँ तक दोनों परिवार को जानता हूँ, इस मुद्दे में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और देखिए मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, आप चाहे हों, हम हों, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, सबका पेट है। आपको ये चैनल चलाना मजबूरी है कि भाई इससे आपका काम चलता है। हमको स्टेज पर जाना ज़रूरी है। कहीं-कहीं, कभी-कभी आप नहीं को मैं अंदर से बताऊँ, कभी-कभी किसी स्टेज पर जाने के बाद ये मन करता है ना कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं? ये हमारे लायक नहीं है, यहाँ के लोग हमारे लायक नहीं है, हमारी मानसिकता यहाँ से नहीं मिलती। लेकिन दिक्कत है कि आपको करना है, करना है। उसी तरह आप हम काम करते हुए भी हमारी एक सामाजिक ज़िम्मेदारी बनती है कि किसी की शादी ना टूटे। अगर टूट रही है तो उसे बचा लिया जाए। हमारी, आप चाहे मीडिया वाले हों या हम आम आदमी हों, हम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है। किसी के अगर संबंध में कोई दरार हो रहा है तो उसमें और उँगली ना किया जाए, कोशिश किया जाए कि वो सट जाए। आप शादी टूटना जानते हैं कितना बड़ा अभिशाप है? उस महिला का इतना बड़ा अपमान होता है जिसकी शादी टूटती है, वो मायके में रहने लायक नहीं होती। लोग हज़ार तरह की सवाल करते हैं।
उस पुरुष का कितना बड़ा अपमान होता है। वो अपने गांव में जीने का अधिकारी नहीं रहता है। लोग हजार तरह की बात कहते हैं, ताने मारते हैं, तुम्हारी पत्नी तुमको छोड़ के चली गई। मायके में लोग उसको कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तुमको छोड़ दिया, तुम इसी टाइप की। इसलिए ईश्वर सब करे, किसी की शादी न टूटे। ये बहुत बड़ा अभिशाप है। और मैं ईश्वर से कामना करना चाहूंगा कि अगर कोई इस तरह का मुद्दा उठा भी है तो भगवान इसे बंद करें। और दोनों लोग अच्छे हैं, दोनों लोग, माने ये तो संजोग है कि दोनों समझदार हैं। अंतिम में जाते-जाते एक सवाल पूछेंगे। पवन सिंह जी पे काफ़ी आरोप लगता है, प्रत्यारोप-आरोप चलता रहता है, लेकिन आज तक पलट के जवाब क्यों नहीं देते हैं? देखिए यही उस आदमी की खासियत है। क्योंकि एक बार हम लोग की तरफ देखा जाता है कि अगर 100 बार बोल दिया जाए कि आप गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, तो लोग सच में मान लेते हैं कि फलाना गलत बका है। तो वो ऐसे ही लोग मान रहे हैं कि भाई ज्योति सिंह जी हमेशा आकर बोल दे रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन पवन सिंह जी नहीं बोल केवल रहे। ज्योति के ही मामले में नहीं, कई मामले में आप देखे होंगे पवन सिंह बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। हम उनसे व्यक्तिगत कई बार पूछे हैं कि आपको इस मामले में कुछ बोलना चाहिए, आप आके सोशल मीडिया पर सफाई दीजिए। लोग ऐसी-ऐसी बात करते हैं। तो यही कहते हैं कि अरे चाचा, अगर हम बोल देंगे तो फिर उनमें और हम में अंतर क्या रहेगा? हमको क्या बोलना है? पब्लिक हमको जानती है, पब्लिक प्यार करती है, लाखों करोड़ों लोग हमको जानते हैं। हमको लोग जानते हैं कि हम कैसे, क्या बोले, हम बोलेंगे काम उसका हो जाएगा। इसीलिए हमको उंगली किया जा रहा है कि हम बोले, हम बोलेंगे नहीं। एक आध बार कभी भविष्य में बोल दिए तो बोल दिए, उसका आज तक पछतावा है। अब हम नहीं बोलेंगे, जिसको जो बोलना है बोल, हम अपना काम करेंगे। इसके पहले भी ज्योति के मामले में कई मुद्दे उठे, इसके पहले खेसारी के मामले में कई मुद्दे उठे, कहाँ कोई बोला? और वो अपने सारे लोगों को भी कह दिए हैं कि ऐसे मुद्दे पर कोई नहीं बोलना है, जो कर रहा है करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आप हमेशा सकारात्मक और स्ट्रेट सोचिए। और जो आदमी जिंदगी में सकारात्मक और स्ट्रेट सोच, पवन सिंह में एक आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, वो आदमी ऑनेस्ट भी बहुत है, हार्टली। वो आदमी अपने आदमियों का बहुत केयर करता है। अगर हम उनके साथ एक सप्ताह हैं तो उस आदमी को एक सप्ताह में वो आदमी जज कर लेता है कि इस आदमी को जरूरत क्या है। बिना बताए वो आदमी जज कर लेगा कि इस आदमी को इस चीज की जरूरत है। ये आदमी भले कह नहीं रहा है, चाहे पैसे की जरूरत हो या और किसी चीज की जरूरत हो, वो आदमी जान जाता है। इसलिए आदमी बहुत हार्टली ऑनेस्ट आदमी। अंतिम में जाते-जाते कुछ कहिए। अब क्या कहेंगे, अब नवरात्र है। आप के चैनल को शुभकामना देते हैं, आपके दर्शकों को ढेर सारा प्रणाम और नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। एक चीज अंत में जरूर हम लगभग हर जगह कहा करते हैं कि हम मानव हैं। ये धरती है तो हम हैं, ये देश है तब हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है तब हमारी सभ्यता और हमारा आचरण बना बचा हुआ है, हमारा धर्म है तब हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं। इसलिए जीवन में आप कुछ करें न करें, लेकिन अपने सरहद, अपनी धरती माता, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहें और इसका पालन करें। तब यह आर्यावर्त, अखंड आर्यावर्त बनेगा और बचेगा। जय हिंद, जय भारत।